राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बेस्ट लेवल पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की सुबह की शुरुआत मैं 3 बजे हो गई थी। तो 3 बजे मैं उठ गई थी। फिर 3:30 हो गए थे मुझे अपने पढ़ाई करने के टाइम तक। तो मैं अपना 3:30 बजे लग गई थी। मैंने जो शाम की क्लास थी निशा मैम की, मैं उन्हीं की क्लास लेती हूँ। तो निशा मैम की जो हिंदी इंग्लिश की मिक्स क्लास आ रखी है, तो मैंने अपनी वो दोनों क्लासें ली हैं। वो PYQ लगाती है, तो वो मैंने कंप्लीट कर ली। वानी के उठने से पहले वो कंप्लीट करके फिर मैं नीचे आ गई थी कि किचन का अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। फिर मैं नीचे आके यहाँ पर मैंने अपने रोटी सब्जी बनाकर और अब दूध कर दिया वाना का गर्म। फिर आज एकादशी का व्रत था, तो एकादशी के व्रत रख रखा था मैंने। तो मैंने चाय वाय कुछ पिया नहीं था। एकादशी का व्रत मैं रखती हूँ। तो घर में किसी की फैमिली में है, कुनबे में, तो किसी की डेथ हो रखी है, तो वहाँ पर जाना था मैं चाय पीने के लिए। तो फिर सुबह इसलिए जल्दी काम कर लिया था कि फिर उनके घर पर जाना, उनके घर पर भी टाइम लगना था। तो मैंने उसी हिसाब से अपने पढ़ाई का रूटीन देख के कि उस टाइम तक आ जाएंगे, फिर अपना वो जो और सिलेबस है उसको कवर करना है। तो मैं उसी हिसाब से अपना काम स्पीड से कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना काम को थोड़ा स्पीड से कर लिया था। देखिए 2 दिन तो मुझे पूरे लगे अपनी तैयारी करने में कि हाँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता था, क्योंकि 10 दिन का गैप हो चुका था। लेकिन अब मैं दोबारा से वहीं सुबह उठकर पढ़ने का मेरा रूटीन बन गया है। फिर भी 5:30 3 से 5:30 पौने 6 बजे तक मैंने सुबह पढ़ाई की थी और सही अच्छे से हो गई थी। 2-3 क्लास अगर सुबह हो जाए तो फिर माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है कि हाँ इतना टॉपिक मेरा हो गया। फिर मैंने सोच लिया था अगर मैं वहाँ जिनके घर जा रही हूँ वहाँ से अगर मैं 10 बजे तक भी आ जाऊँ तो 10 बजे से फिर मानी आती है 2 बजे तक। 2 बजे तक भी मेरी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन ये है कि 2 बजे तक बीच में वान्या को सुला कर वो बीच बीच में कई बार उठती है, उसको देखना पड़ता है। तो अपना एक भाई टारगेट लेकर चलना है कि हाँ ऐसे ऐसे टॉपिक करनी है। हमें आउटपुट कितना आता है, देखो पढ़ने से कितना भी पढ़ लो, पढ़ाई से इतना कुछ नहीं है। हमारा अगर आउटपुट नहीं निकल रहा तो हमें अपना आउटपुट निकालना है कि हाँ PYQ जो कर रहे हैं वो कितने हो पा रहे हैं हमारे। तो हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपना काम को निपटा कर अपना अब मेरा बिल्कुल मूड हो गया कि हाँ अब मुझे अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो अब किसी के अब ज़्यादातर जो एचटेट के कर रहे थे भाई सबका ही गैप हो रखा है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे होंगे जो रूटीन से पढ़ पा रहे हैं। और एक ये है कि अपना रूटीन बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत तो मैं कर लेती थी पहले जब तक छुट्टियां नहीं हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल छूटा हुआ था। तो अब मैं बिल्कुल अच्छे से अपने उसी फॉर्म में आ गई हूँ जैसे मैं पहले तैयारी करती थी, जितनी क्लासें ले पाती थी फर्स्ट पेपर की। और खुश मैं इसलिए हूँ आज कि हाँ फर्स्ट पेपर की मेरी तैयारी हो पा रही है। संस्कृत की तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन फर्स्ट पेपर की मेरी छूट गई थी। तो फर्स्ट पेपर की अब मैं अच्छे से तैयारी हो पा रही है। और अगर फर्स्ट पेपर की हो जाती है तो इससे ये है कि और जो एग्ज़ाम होंगे जैसे CET का एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत बेनिफिट होगा। उसमें ये है कि यही सारे पेज सब्जेक्ट आएंगे। मॉर्निंग में मैंने थोड़ा मैथ भी रिवाइज किया, मैथ की भी मैं डेली क्लास लूँगी। तो मैथ भी करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैथ का आज मैंने टाइम एंड वर्क का टॉपिक किया है। अब धीरे धीरे ऐसे ही मैं मैथ को लेकर चलूँगी, थोड़ा थोड़ा करते रहूँगी। अगर भाई 4-5 क्वेश्चन भी निकल जाए मैथ के तो वो भी बहुत फ़ायदा है। अब ये है कि अब छुट्टियां है, टाइम है, तो अब मैं कर पा रही हूँ तो मैं कर लूँगी। और मैं ये इस वीडियो पे भी बिल रिकॉर्ड करते टाइम बिल्कुल ऐसे मत समझो कि बिल्कुल आराम से बोल रही है, इसीलिए कि वान्या पास है। वान्या को सुलाते सुलाते ही मैं ये काम कर रही हूँ अपना वीडियो रिकॉर्डिंग का, कि फिर एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। वान्या गोद में उसको सुला रही हूँ, उसको सुलाते सुलाते कि अपनी वीडियो का भी काम हो जाएगा। भाई इसी तरह एक हाउसवाइफ को, एक माँ को और एक जॉब करने वाले को ऐसे ही अपने टाइम को बिल्कुल मैनेज करके चलना पड़ता है कि उसमें अपने लिए एक्स्ट्रा कोई काम नहीं होता। अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई की ओर करना है कि हाँ ये तो थोड़े से 2-3 महीनों का लगा लो, 2-3 महीनों का संघर्ष है। और ये अगर अच्छे से हो जाएगा तो फिर तो मन में ये तो रहेगा कि हाँ हमने अच्छे से अपनी तैयारी की है। फिर मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट करके नहा ली थी कि मुझे वहाँ एकादशी का व्रत है वहाँ पे जाना था। तो वहाँ पर जाने के लिए मैंने अपना नहा के ऊपर अपना मानी को ले लिया था
और तैयार हो ली थी कि उनके घर जाना है। अब उनके घर जाने के लिए और सुबह सुबह नहाने का ये कि वान्या को भी नहला देती हूँ, सुबह वान्या को नहला के सुला के फिर मैंने ऊपर का ये था कि उनके घर से आ गए थे। उनके घर से आने के बाद कि ऊपर का कमरा भी, ऊपर नीचे का काम है हमारा, नीचे का समेटना पड़ता है, ऊपर का समेटना पड़ता है। वान्या मानी आज के स्कूल में फंक्शन था तो वो गाउन पहन कर गई है। पहले बोली कि मैं ये लहंगा पहन कर जाऊंगी, इतना हैवी लहंगा। मैंने उसको बोला कि बेटा लहंगा बहुत गर्मी है और दुखी हो जाओगे, तो ये इतना भारी, अब इसको समेट के रखना डिब्बे में पैक करके। अब बच्चों का तो ये है कि बच्चे तो निकाल के बिखेर के रख गए, फिर रखना तो हमें ही पड़ता है। फिर ये काउंट किया जाता है कि हाँ क्या काम क्या था, यही तो रोटी सब्जी का ही तो काम है। ये चीज़ें किसी को नहीं दिखाई देती कि हाँ जो बखेर के सुबह जाती हो वो सारा समेट के भी तो रखना पड़ता है। अगर ऐसे की ऐसे चीज़ें रहें तो फिर अगली बार तो चीज़ें मिले ही ना। तो फिर मैंने उसके लहंगे को अच्छे से समेट के कि हाँ उसको ये फ़ोल्ड भी मुश्किल से होता है, डिब्बे में तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया है। और मानी आज इतनी खुश होके गई है, मानी को मुझे लगता है उसको रात को नींद भी ना आई, क्योंकि शाम को ही बोल रही थी मम्मी सुबह ना जल्दी उठा देना, आप अपने साथ जल्दी उठते हो अपने साथ ही उठा देना कि मैं भी सुबह तैयार होना, मुझे मेकअप करना है। तो मैंने बोल दिया बेटा मैं अपने आप से कर दूँगी। फिर मैंने जो खेस वेस रखे थे उन सबको फोल्ड किया, कमरे की पूरी सफाई की। और वान्या ये है कि वान्या को फोल्डिंग पर सुलाती हूँ तो वो टॉयलेट वगैरह कर देती है। उसके कपड़ों को बाहर धूप लगानी पड़ती है, हर रोज़ तो पानी से नहीं निकालती, एक दिन छोड़कर एक दिन लगा देती हूँ। फिर उसके ये कि धूप डेली लगा देती हूँ। तो वो सोते सोते दूध पीती है, तो डायपर वगैरह मैं नहीं लगाती क्योंकि बच्चा गर्मी में दुखी हो जाता है, उसके चेंज कर देती हूँ ऐसे ही मैं। तो यहाँ पे मेरे रूम की सफाई कर दी है मैंने कि फिर अपना आराम से सफाई होने के बाद ये होता है कि फिर किसी काम की टेंशन नहीं रहती। ये होता है कि हाँ अब अपनी पढ़ाई का काम रह गया भाई, काम एक फीमेल के साथ तो सारे ही काम है, उसको अपने सारे काम मैनेज करने हैं। और आज मैं सोच रही थी कि मैं प्रेस के कपड़े हैं कुछ प्रेस भी निपटा दूँगी, तो फिर मैं अपने कामों में ऐसे ही लगी हुई हूँ। तो फिर ये है कि भाई अब जुलाई में एचटेट का आ गया है कि जुलाई 26-27 जुलाई का है एचटेट का पेपर, जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो उस एचटेट की तैयारी अब सब लोग लग जाओ, अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब टाइम भी बहुत है, अब भी 2 महीने है, जिसने कर रखी है उसके लिए तो 2 महीने बहुत है। क्योंकि तैयारी मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता जो पढ़ने वाले उनकी तैयारी रहती होगी, क्योंकि सब लगे हुए थे। ये तो थोड़ा बहुत तो गैप देखो आ ही जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। तो मैंने जैसे भी अब रिवाइज करना स्टार्ट किया तो आंसर उनके अपने आप माइंड में आ जाते हैं अगर पढ़ रखा है तो। अब 2 महीने से ज़्यादा ही टाइम है। तो जब तक मेरा ये है कि अच्छे से बिल्कुल रूटीन बनेगा 10-12 घंटे का, तब मैं अपना एक टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो ये है कि 6-7-8 घंटे का ही हो पाया है, लेकिन 10 घंटे का बनाऊँगी धीरे धीरे। 10 घंटे जब हो जाएंगे तब आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपना टाइम टेबल। 1-2 दिन में हो जाएगा मेरा, जैसे रूटीन बना हुआ है उस हिसाब से जल्दी से होगा। और जल्दी से मैं अपना टाइम टेबल आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि टाइम टेबल के द्वारा अच्छे से हो जाता है कि हर चीज़ मैनेज हो जाती है अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना जल्दी से जल्दी, बल्कि आज अगर मेरा काम निपट गया प्रेस का तो मैं आज ही अपना टाइम टेबल बना लूँगी। फिर ये है कि अपना टाइम टेबल बनने के बाद जुलाई तक का, 1 जुलाई को मेरे स्कूल ओपन होंगे, 1 जुलाई से। तो 26-27 दिन फिर भी बच जाएंगे। फिर मैं कि प्रेस निपटा लूँ पहले, फिर और काम करूँगी। तो मैंने प्रेस करनी स्टार्ट कर दी थी। प्रेस करते करते वान्या को तो मैंने सुला ही दिया था, तो प्रेस करते करते ये था कि गौरव सर की क्लास है, मैं गौरव सर की क्लास ले लेती हूँ, अच्छे से हो जाती है ऐसे। उनके जीके करवाते हैं वो, तो यहाँ पर मैंने साथ में अपना टैब रख लिया था, टैब से मैंने गौरव सर की क्लास लगा ली थी। आज उन्होंने करवाया था एक तो जनगणना का टॉपिक, वो जो गायत्री मंत्र करवाते हैं वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। गायत्री मंत्र में ये होता है कि रिवीजन हो जाता है जल्दी जल्दी। तो मैंने अपना गायत्री मंत्र का जनगणना का कर लिया था, हरियाणा ये जीके की क्लास कर ली थी, नेशनल जीके की। और हरियाणा जीके की भी मैंने सुबह कर लिए थे, जो प्रजनन केंद्र हैं वो किए थे मैंने निशा मैम के द्वारा ही, जो उन्होंने करवाए थे। तो ये है कि अब मैं कोई भी टाइम ऐसे नहीं, क्योंकि टाइम ऐसे तो है नहीं कि बैठ के करूँगी आराम से, वो टाइम तो भी छोटे बच्चे के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मिलेगा।
तो मुझे पता है कि मुझे कैसे मैनेज करना है। प्रेस करने में भी 1-1.5 घंटा लगता है, तो 1-1.5 घंटे में एक क्लास आराम से हो जाती है। नेशनल जीके की मैंने अपनी क्लास यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और ऐसा नहीं है कि नोट्स अगर मैं याद रखती हूँ कि हाँ कौन सा नोट्स में अगर लिखने की हो तो मैंने अपने रजिस्टर में लिख भी रखे हैं। जैसे एक क्लास हुई थी पहले, वो मैंने पूरी अपने रजिस्टर में लिख रखी है। उनकी क्लास मैंने अच्छे से लेती हूँ, मैं कई साल से ले रही हूँ उनकी क्लास को। कि ये दो अलग बात है कि पेपर ही नहीं हो रहे कोई, वरना उनकी क्लास मैं डेली लेती थी। ये तो बीच में छूट गई थी। अब वान्या देखो कितनी अच्छे से सो रही है। तो मैंने प्रेस अपने की है यहाँ पे, उन्होंने गायत्री मंत्र करवाया। और ये जो नेशनल जीके हैं यहाँ पर गौरव सर ये करवा रहे हैं। फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।